बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ भुने हुए मटन की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाने में बेहद आसान, खाने में जायका और टेस्ट लाजवाब है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें आधा कप मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है और आधा ही कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल और घी अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है, शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बल्कि सॉफ्ट होने तक हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो हमने इसमें शामिल करना है मटन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, जिसको मैंने अच्छे से धोने के बाद किसी स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इसमें हड्डी वाला मिक्स गोश्त है, यानी कि बोटी का भी गोश्त है और हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। अब हमने इसको अच्छे से प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेना है और साथ के साथ मैं इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि मटन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी कलर चेंज हो जाए, यानी कि ये पिंक की बजाय वाइट होना स्टार्ट हो जाए और ये अपना पानी छोड़ेगा और इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए। मटन को प्याज़ों और अदरक लहसुन के साथ 15 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। देखें कुछ इस कंडीशन में आ चुका है मटन। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बारी आती है मिर्च मिसालों की। मिर्च मिसाले हम अपने घर वाले ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट इतना कोई लाजवाब बनेगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी 1/2 टेबलस्पून और खुश्क धनिए का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भरकर। बस जी, अभी यही मिर्च मिसाले डाले हैं, इसके बाद और मिसाले हम बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि मिसाला हमारे मटन में अच्छे से जज़्ब हो जाए और यहाँ मटन भी हमारा अच्छे से भुन जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मटन को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखें ऑयल मक्खन सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसी स्टेज पर हम इसमें गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। आप गोश्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 1.5 गिलास पानी इसमें इनफ रहेगा, इससे ये मटन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मैंने कुकर का कवर लगा दिया है और लगाने के बाद इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है। प्रेशर निकाल देंगे 20 मिनट के बाद और इसका प्रेशर का ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह से देखें, लुक चेक करें ज़रा, मटन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, तो हम इस पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे क्योंकि हमने भुना हुआ मटन तैयार करना है जिसमें पानी का एक कतरा भी नहीं शामिल करना। अब इसको अच्छे से भून लेने के साथ साथ हम इसमें कुछ और मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें दही शामिल करूँगी 1/2 कप के करीब, जो कि मैंने फेंट कर इसमें शामिल कर दी है। साथ के साथ सफ़ेद ज़ीरा है, ये कूटा हुआ है और 1 चम्मच के बराबर है। यहाँ खुशबूदार सा गरम मसाला भी शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून के करीब। बस जी, यही मिर्च मसाले जाएंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा जो मटन है वो भी अच्छे से भुन जाए, तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। यहाँ तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं इसको भूनते हुए। तो देखिए माशाल्लाह से मटन हमारा रेडी हो चुका है, पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये ड्राई मटन की ये रेसिपी
मैं अपने घर पर बनाती हूँ तो मेरे घर वाले इसे फरमाइश पर बनवाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट और जायका आता है। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने घरों पर। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। भून लेने के बाद हमने तमाम मिर्च मसाले इसमें शामिल कर लिए थे, तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप रोटी, चपाती, नान, पूरी पराठे के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही कमाल की लगेगी। यहाँ गार्निश के लिए हरा धनिया या हरी मिर्चें भी आप लोग डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पर मैंने शामिल नहीं की। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार सा ये भुना हुआ मटर एकदम रेडी है। फटाफट से बन जाने वाला और बहुत ही टेस्टी मटन बनकर तैयार है। देखें कितना सॉफ्ट ये बना है और खाने में इसका टेस्ट और जायका बहुत ही मुनफरिद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।